हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोनों किनारों पर बंधी एल लंबाई की डोरी अप्रगामी तरंग y बराबर ए नोट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के अनुसार दो लूप में कंपन कर रही है। के का मान होगा पाई बटे एल, पाई बटे दो एल, दो पाई बटे एल या चार पाई बटे एल। तो बच्चों, हमें प्रश्न में अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है और यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक अप्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है, अप्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण, उसे हम कैसे लिखते हैं बच्चों? y बराबर ए नॉट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी हो जाता है, जहाँ ये क्या हो जाता है बच्चों? आयाम हो जाता है। यहाँ से बच्चों यदि हम देखें, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों? कोणीय वेग होता है। यहाँ पर जिसका मान कितना होता है बच्चों? दो पाई गुणा एन, जहाँ एन क्या हो जाती है बच्चों? तरंग की आवृत्ति हो जाती है। के बराबर क्या होता है बच्चों? संचरण नियतांक होता है। संचरण नियतांक होता है, इसका मान होता है बच्चों दो पाई बटे लेमड़ा, जहाँ लेमड़ा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य हो जाता है। साथ ही बच्चों यदि हम देखें, यदि हमारी कोई एक अप्रगामी तरंग है, तो यह किसी एक बद्ध माध्यम में एक डोरी में उत्पन्न एक अप्रगामी तरंग है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यह टकराने के बाद यह तरंग विपरीत दिशा में समान गति के साथ और समान आयाम और समान आवृत्ति के साथ गति करेगी। तो यहाँ पर जब ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है, जहाँ आयाम क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। जहाँ आयाम बराबर शून्य होता है, वहाँ क्या होते हैं बच्चों? हमारे निस्पंद होते हैं, जिन्हें हम एन से दर्शाते हैं। और जहाँ आयाम अधिकतम होता है, वहाँ क्या होते हैं बच्चों? प्रस्पंद होते हैं, जिन्हें हम ए एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो यह मान लेते हैं कुल दूरी की लंबाई एल है और दो यह निस्पंद है। दो निस्पंदों के बीच की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है बच्चों? लैम्बडा बटे दो होती है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, तो लैम्बडा बटे दो का मान किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? दो एल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हल है। साथ ही यदि हम देखें बच्चों समीकरण से, के बराबर क्या होता है बच्चों? दो पाई बटे लैम्बडा होता है। तो यहाँ से लैम्बडा का मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण एक से। तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? दो पाई बटे दो एल हो जाएगा। दो से दो कट जाएगा बच्चों, के का मान कितना हो जाएगा? पाई बटे एल। तो यहाँ से विकल्प अनुसार देखें हम बच्चों, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? हमारा विकल्प संख्या ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।